प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों आज का जो विषय है वो संसार की सबसे बड़ी समस्या है, वो है सास बहू के झगड़े। दोस्तों सास बहू की एक ऐसी मानसिकता होती है जिसके वजह से वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा झगड़े सास बहुओं के होते हैं और इसी कारण एक पुत्र अपनी माता पिता से दूर हो जाता है और एक माता पिता अपने पुत्र से दूर हो जाते हैं। और दोस्तों इसमें दोष केवल एक पक्ष का नहीं होता, ना ही सास का होता है, ये कहें कि सास दोषी है, और ना ही ये कह सकते हैं कि बहू दोषी है। दोष दोनों का होता है। दोस्तों जानेंगे कि किस विचारधारा के आधार पर यदि सास बहू अपने जीवन यापन को करेंगे तो उनके जीवन सुख शांति अमन चैन के अलावा कोई दुख प्रवेश नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये समझना चाहिए, सबसे पहले सास बहू अपने मानसिकता को बदले। वो क्या करते हैं, कह तो सभी देते हैं लेकिन कथनी सब करते हैं, लेकिन करनी कोई करता नहीं। यदि वो करनी पे ध्यान देंगे ना तो सच बता रहा हूँ, कोई भी परिवार उजड़ेगा नहीं, कोई भी बेटा अपने माँ बाप से अलग नहीं होगा, कोई भी माँ बाप अपने बेटे से अलग नहीं होगा। दोस्तों कहने को आप कुछ भी कह लो, लेकिन जब तक आप अपनी करनी को नहीं सुधारेंगे तब तक आप अपने जीवन में सुख चैन नहीं ला सकते, अपने परिवार को बांध के नहीं रख सकते, फिर वो बिखर जाएगा। इसलिए आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, सास को हमेशा अपनी बहू को बेटी का दर्जा देना चाहिए। उसको ये याद रखना चाहिए उसके घर में जो आई लड़की है वो उसकी बेटी है, बेटी के समान है। जिस प्रकार उसकी बेटी है उसी प्रकार उसकी बहू है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और इतना याद रखे कि वो उसके बेटे की खुशियों के लिए, उसके परिवार की खुशियों के लिए अपने माता पिता संसार को छोड़ के आई है, आप लोगों पर निर्भर है। तो आपको इतना याद रखना चाहिए, यदि कोई सब कुछ छोड़कर आप पर निर्भर हो जाता है, आपके अधीन हो जाता है, तो आपको भी उसको अपना लेना चाहिए। आपको उतना प्यार देना चाहिए जितना आप अपने बच्चों को देते हैं, अपनी बेटी को आप देते हैं। परिवार में कोई भी हो, यदि परिवार में बहू आती है तो उस रिश्ते से उसको भेदभाव की नज़र से नहीं देखें। यदि देवर का रिश्ता भाभी के साथ है तो उसको माँ की नज़र से देखें। देवर के लिए भाभी माँ के समान होती है, तो देवर भाभी को माँ वाला प्यार दे, सास बहू को बेटी वाला प्यार दे, ससुर बहू को बेटी वाला प्यार दे। और दोस्तों सास को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो बेटी उसके घर में आई है वो उसके बच्चे के जीवन में खुशियां देने आई है, और जो खुशियां देने आता है, जो उसके वंश को आगे चलाने आता है, उसकी कद्र करते हैं, ना कि उससे नफरत करते हैं, ना ही उसको पराया समझते हैं। इस सास को याद रखना चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए उसके वंश का नाम रोशन उस आने वाली बेटी से ही होगा। दोस्तों वही दूसरे पक्ष में बहू को ये याद रखना चाहिए, अपनी सास ससुर में और अपने माँ बाप में वो कोई भेदभाव ना रखे। दोस्तों अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार अपने सास ससुर को दे। और बहू को ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अब वो दूसरे परिवार में आ चुकी है तो वो अपने मायके की न सुन के केवल ससुराल की सुने, क्योंकि उसका धर्म है, और अपने ससुराल का भविष्य उज्जवल करने में मदद करे। अपने ससुराल का नियम पालन, कायदे कानून, धर्म निभाए, जो उसका हक बनता है उसको करे। दोस्तों बहू को हमेशा याद रखना चाहिए उसके सास ससुर उसके लिए एक सास ससुर ही नहीं, बल्कि वो भगवान हैं जिनके रक्त से उसका सुहाग है, उनके खून से उनकी संतान जो है, उसका पति, वो उनका सुहाग जो है वो उनकी दया कृपा से ही है। चाहे कितनी भी वो डांट दें, कुछ भी कह दें, उसको बर्दाश्त करते हुए बस इतना याद रखें कि उनके रक्त से उसका सुहाग है और उसके लिए ये एहसान मानना काफ़ी है। और ज़्यादा फालतू का ना सोचें, क्योंकि जहाँ से उसके सुहाग का अस्तित्व है, अगर वो वहाँ पे प्रहार करेगी तो फिर वो बहू सुख की कल्पना नहीं कर सकती। इसलिए बहुओं को अपने सास ससुर को माता पिता समझना चाहिए, समझना ही नहीं चाहिए, मानना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन इतना फासला लोगों में हो जाएगा, रिश्तों में दरार बढ़ती जाएगी और इतना फासला हो जाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि बेटा अपने माँ बाप से लाखों कोस दूर और माँ बाप अपने बेटे से लाखों कोस दूर हो जाते हैं एक शादी के बाद।
इसीलिए शादी का बंधन कभी कभी दुखों का बंधन बन जाता है, क्योंकि वहाँ एक बेटे को अपने माता पिता से और एक माता पिता को अपने बेटे से आज़ाद कर दिया जाता है। परंतु यहाँ पे दोस्तों दोनों रिश्तों को बचाए रखने का फर्ज बेटे का भी होता है। ये नहीं कि सास ससुर की लड़ाई में, सास ससुर और बहू की लड़ाई में बेटा केवल एक पक्ष का साथ दे। उसको अपने माता पिता की तरफ देखते हुए ये भी याद रखना चाहिए कि उनके रक्त से उसका अस्तित्व है और वो इस बात को कभी भूले ना। और उधर अपनी बीवी का पक्ष रखते हुए उसको ये देखना चाहिए उसकी खुशियों के लिए वो अपना घर परिवार, माता पिता, संसार छोड़ के आई है। तो बेटा जब फंसता है इस सिचुएशन में तो उसको केवल विवेक के साथ कार्य करना चाहिए, ये नहीं कि पक्षपात के साथ निर्णय ले लिया और इसी में दोस्तों परिवार बिखर जाता है। दोस्तों थोड़ा अगर दुख भी झेल लोगे, जिन माता पिता के रक्त से आपका अस्तित्व है उनके लिए अगर उन्होंने थोड़ा गलती भी कर दिया है, पहली बात तो माता पिता कभी गलती नहीं करते, ये गलतफहमियां हैं। नए जमाने के मॉडर्न लोग हैं, माता पिताओं पे दोष ज़्यादा मरते हैं, परंतु एक आध ही % कोई है जो कोई गलती करता है, माँ बाप। दोस्तों इसीलिए याद रखिएगा, एक दूसरे की कमियों को याद करके उनसे नफरत ना करिएगा, बल्कि उनके कमियों को इग्नोर करके उनकी गलतियों को, अगर होती है तुम्हारी नज़र में कोई गलती है तो उसको माफ़ कर दो, मन में माफ़ करके मन ही मन उसको भूल जाओ। आपको किसी के प्रति दिल में नफरत होती है, उसको भूल जाओगे तो फिर वो आपको कसकेगी नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, किसी से नफरत का रीज़न है उसको अगर निकाल दोगे तो फिर नफरत किस बात की। इसलिए याद रखिएगा, अपने घर परिवार के रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। अगर एक बार परिवार बिखर जाता है तो फिर ज़िंदगी में सुख चैन नहीं आता। इसलिए बेटी हमेशा, बहू हमेशा याद रखे कि वो उसके माँ बाप हैं और उनके रक्त से उसका सुहाग है। और ऐसे ही सास ससुर ये याद रखें कि बहू उनकी बेटी है, वो दूसरे घर की नहीं है। उनके कोख से ही तो जन्म नहीं लिया, लेकिन वो उनकी बेटी से ज़्यादा बढ़ के उसको मानेंगे तो फिर ये लड़ाई और दरार नहीं आएगी रिश्तों में। और दोस्तों घरों को उजड़ने का यही कारण है कि सास अपने बहुओं को बेटी नहीं समझती। कह तो देती हैं 4 जगह बैठ के कि हमने अपनी बेटी से भी ज़्यादा इसको माना, बुराइयाँ तो कर लेंगी लेकिन उसको मानती नहीं दिल से, इसीलिए बहू उनको पराई लगती है। और ऐसे ही बहू अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा नहीं देती, वो 4 जगह भी बुराई कर लेगी कि हमने अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार दिया, परंतु वो देती नहीं है और फिर यही तकरार की वजह होती है, एक दूसरे में नफरत बढ़ती जाती है। और इसी कारण एक बेटा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, एक माँ बाप अपने बेटे से अलग हो जाते हैं। और ये अज्ञानता समाज में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और मॉडर्न ज़माना है, और जिनको लगता है कि सास ससुर की अब बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, वो देवियाँ फिर याद रखें, आज अगर वो बहू है तो कल को उन्हें सास भी बनना है। ये चक्र है, ये सबके साथ घूमता है। यदि आप आज बहू हो तो कल को आपको सास बनना है। इसीलिए याद रखिएगा, आज जैसा आप अपने सास ससुर के साथ व्यवहार करोगे कल को आपके साथ वही होगा, ये कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कांटे बोने से पहले फूल बो दो तो कोमल कोमल फूल आपको आगे मिलेंगे। और यदि आपने अभी से कांटे बोने स्टार्ट कर दिए तो आपकी राह मुश्किल है, वो कांटे आपको जिंदगी में आगे जरूर चुभेंगे। इसलिए इन बातों को याद रखिएगा और अपने प्रेम प्रीत के साथ अपने ग्रस्त जीवन में रहिएगा, एक दूसरे से प्रेम कीजिएगा। सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सभी में परमात्मा का अंश है, इस बात को भी याद रखिएगा। और भजन भक्ति में लगे रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो कर देना लाइक। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, अपना ख्याल रखना।